लो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से स्टेट कर सकते हैं। हमने बताया कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड लूप्स और क्लोज्ड मेश, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज फॉर क्लोज्ड लूप। सो फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ, लेट मी रिप्रेजेंट द सर्किट डायग्राम। देखिए जैसा मैंने बताया, ये E1 एक बैटरी है जिसका EMF E1 है, रेजिस्टेंस R1 है। जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, ये AB पॉइंट ले रखे हैं। दूसरी बैटरी मैंने E2 ले ली है और रेजिस्टेंस R2 ले लिया है। लो किया, ऐसा ही दिखा था डायग्राम। और तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया R3, यहाँ पर इसको C का, इसको D का, इसको E कह दिया और इसको F कह दिया। देखिए ऐसा डायग्राम था आपके पास। एंड लेट I1 करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम E1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ फर्स्ट लॉ भी नजर आएगा। पहले फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट लॉ, व्हाट वी सेड, the sum of current leaving towards the junction is equals to sum of current approaching towards the junction। तो यहाँ देखिए एक जंक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर I1 करंट अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से वापस करंट कितना निकल गया, I1। ऐसे ही इस बैटरी से करंट निकल रहा है I2, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक I2 करंट पहुंच गया। अब ये जंक्शन आ गया आपका नया E। So look here at E, I1 current is coming from A and I2 current is coming from D। Then the sum of current leaving from the junction is I1 plus I2। जंक्शन पर कितना करंट पहुंच रहा था, I1 और I2 का सम, तो जंक्शन से वापस I1 plus I2 निकल गया। यानी कि इस R3 रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, I1 plus I2। फिर आप यहां पर आ गए, इस जंक्शन पर वापस कितना करंट अप्रोच कर रहा है, I1 plus I2। देन सेम करंट विल लीव फ्रॉम द जंक्शन, तो यहां से I1 करंट इधर चला गया और I2 करंट यहां आ गया। I1 ये गया तो इस रजिस्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया, कौन सा करंट, I1। I2 इधर आया तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो गया, कौन सा, I2। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इज इट क्लियर? यस सर। जिसने डायग्राम पूछा था उसको समझ में आ रहा है अब डायग्राम? यस सर। नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन। देखिए फर्स्ट लॉ से तो हमने करंट के डायरेक्शंस बता दी। अब हमने बताया कि हम इसकी इक्वेशंस लिखना चाह रहे हैं। तो इन क्लोज लूप जैसे मैंने ले लिया, कौन सा ले रहा हूं मैं, यहां से लेता हूं मैं AEFBA। जहां से स्टार्ट किए हैं ना वहीं पहुंच जाने चाहिए। ए से ई के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ई से एफ के बीच में देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ, कोई भी बताए देखे? I1 plus I2 into R3 विद नेगेटिव साइन। क्योंकि देखिए ई से एफ की डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। यहां मेरा ये लूप ऐसे बन रहा है, ये लूप मेरा ऐसे चल रहा है, तो मैंने कहा करंट की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ले लेंगे, तो माइनस I1 plus I2 into R3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब F से D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पर जैसे ही मैं B से आगे बढ़ रहा हूं तो वापस देखिए इस I1 में, इस R1 में करंट I1 फ्लो रहा है, एंड वी आर अगेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज माइनस I1 R1। और मैंने बताया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो E1 को क्या ले लेंगे, प्लस E1, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा E1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इनटू क्या हो जाएगा, R3। लेट मी राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। देन अगेन कंसीडर अनदर लूप। नेक्स्ट लूप लीजिए, इन क्लोज्ड लूप। ये इक्वेशंस लिखना ही इंपॉर्टेंट है, बाद में तो ये I1 I2 की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 R2 तो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, तो यहाँ टोटल करंट निकाल सकते हैं। इन क्लोज लूप लेट मी से E F या
कहीं से डी से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ई एफ सी डी ई एफ सी डी। वापिस ई से एफ की तरफ गए, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, बोले दो बार आ गया क्या, आने दो, आ सकता है, minus I1 plus I2 into R3 again, and in this resistor R2 I2 current is flowing and we are again going in the direction of current, so it is minus I2 R2, और E2 से वापस करंट बाहर निकल रहा है, then E2 is taken as positive, that is equals to 0, so it is E2 is equals to I2 R2 plus I1 plus I2 into क्या हो गया R3. This is equation number 2. This is equation number 2. So when we are solving the problems, then you will have the definite values of R1, R2, R3 and E1, E2. And here there are only two variables, I1 and I2. दो वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन निकल गई। दो इक्वेशन निकल गई, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास करंट्स की वैल्यू आ गई, तो आप ईच ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, ई और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए 1 - 2 कर दीजिए, तो E1 - E2 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस I2 R2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू क्या हो गया R3, ये I1 प्लस I2 इंटू R3 से I1 प्लस I2 इंटू R3 कैंसिल हो गया, and this E1 minus E2 will be just equal to I1 R1 minus I2 R2. This is the Kirchhoff voltage law. तो यहां केवल हम इक्वेशंस लिखना सीख रहे हैं, बाकी तो मैथमेटिकल प्रोसेस से सोल्व करना। हाँ, इसी स्टेटमेंट को, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, we can direct get this equation by considering the another loop. जैसे मैं लूप ले लूं, in closed loop B A D C B, ये देखिए डिफरेंट लूप इसी तरह से कंसीडर करके बताया जा रहा है आपको कि हम B A D C B भी ले सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए B से A की तरफ जा रहे हैं, तो वापस से क्या हो गया माइनस I1 R1, अब माइनस I1 R1 और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो प्लस E1। अब ध्यान से देना, अब मेरा लूप किधर आ रहा है देखना, यहां से मैं चला हूं यूं और मैं यहां सीधा आ गया यूं, अब मैं तो जा रहा हूं इधर और बैटरी से करंट निकल रहा है इधर ऑपोजिट, मतलब बैटरी से करंट निकल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे E2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। पहले मैंने प्लस लिया है, अब माइनस लेना पड़ रहा है। देखिए दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ हम यूं जा रहे हैं जबकि करंट यूं आ रहा है। ऐसे ही हम यूं जा रहे हैं, करंट यूं आ रहा है, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस को भी पॉजिटिव लेंगे, I2 R2 इक्वल्स टू 0, और ऐसा करने से ये बन गया E1 - E2 इज इक्वल्स टू I1 R1 माइनस I2 R2। तो देखिए जो इक्वेशन मैंने वहां से इतने बड़े प्रोसेस से निकाली थी, दो डिफरेंट लूप्स लेकर उसको सोल्व किया था, उसको हम डायरेक्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ओके, तो ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ एज वेल एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड किरचॉफ सेकंड लॉ दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाए उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस है करेंगे आप किससे, किरचॉफ लॉ से।